आपको सीधे लेकर चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं एक कार्यक्रम में और यहां पर बच्चों से 1 टू 1 बातचीत करते हुए, उनसे सवाल जवाब करते हुए, और ये तस्वीरें आप देखिए, बच्चों से बातचीत यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच वीर बाल दिवस का एक खास मौका है। इस वीर बाल दिवस के खास मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। साहिबजादों की शहादत को आज नमन करने का दिन है। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और 9 जनवरी 2022 को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तभी से ये दिवस मनाया जाता है और वीर बाल दिवस के इस खास अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच बच्चों से सवाल जवाब करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव है, उनकी यही पहचान है। जब भी वो बच्चों के बीच होते हैं, उनके जीवन से जुड़े किस्सों को सुनते हैं, उनके एक एक सवाल का जवाब देते हैं और यही आज भी नजर आ रहा है। वीर बाल दिवस के खास मौके पर साहिबजादों की शहादत को नमन करने वाला दिन है। 9 जनवरी 2022 को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। बहादुर साहिबजादों के बलिदान को आज याद करने का दिन है। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनके एक एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं और उनके अनुभवों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी और उसके बाद तभी से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में बच्चों के बीच उनका स्वागत किया गया और साहिबजादों की शहादत को आज नमन करने वाला दिन। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे निवेदन है, आप बैठें। बच्चे सभी बैठ जाएं प्लीज। सभी बैठें अपनी जगह पर। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर बच्चे इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने का आज दिन है। वीर बाल दिवस के खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की, उनके अनुभव को जानने समझने की कोशिश भी की और उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं। वीर बाल दिवस का एक खास मौका, भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। साहिबजादों का इस सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में धर्म, सत्य और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए दिए गए अद्वितीय उदाहरण के रूप में स्मरण किया जाता है और इसी स्मरण के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को उनके शौर्य, बलिदान और अटूट आस्था को नमन करने के लिए मनाया जाता है और आज इस खास दिन के अवसर पर भारत मंडपम में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। इसके ठीक पहले की तस्वीरें भी आपने देखी जब बच्चों से बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी ने, उनके अनुभवों को जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर आज एक पोस्ट भी किया और उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि इस अवसर पर माता गुजरी जी की अडिग आस्था और गुरु गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं का भी स्मरण किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वीर बाल दिवस साहस, दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा से जुड़ा हुआ दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों की जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने देशवासियों से उनके मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही
2022 में घोषणा की थी, ऐलान किया था 9 जनवरी 2022 को, और उसके बाद से ही देश में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और आज इस खास मौके पर भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो एक अलग माहौल नजर आया। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट किया है और नमन किया गया उनकी तरफ से, एक संदेश भी दिया गया। बहादुर साहिबजादों के बलिदान को नमन करने का आज दिन है। और इन सब के बीच जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारत मंडपम की ये तस्वीरें हैं। जहां पर स्कूली बच्चे यहां पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ देर पहले ही बातचीत की, सवाल जवाब किए और उसके बाद वीर बाल दिवस के खास अवसर पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी और तभी से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही घोषणा की थी। और ये तस्वीरें सीधी भारत मंडपम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वीर बाल दिवस का आज खास मौका, बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने वाला दिन। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने संदेश में ये कहा कि इस अवसर पर माता गुजरी जी की अडिग आस्था और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं का भी स्मरण किया जाता है। सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत का हर बच्चा स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले हमारे बाल वीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमृत काल की पीढ़ी प्रतिभा, संवेदना और नवाचार से भरपूर है। जब हम इन बच्चों की उपलब्धियां देखते हैं तो मन गर्व से भर उठता है और भविष्य के प्रति हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आज जिन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया है, उन्हें आपके साथ संवाद का जो अवसर प्राप्त हुआ, वह उनमें नई चेतना, नई ऊर्जा और एक प्रगतिशील दृष्टि का भी संचार करेगा। आज यहाँ उपस्थित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मैं यह कहना चाहूंगी, यह पुरस्कार आपके सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों की पहचान है जो लाखों बच्चों को प्रेरित करेगा। आपने सिद्ध कर दिया है कि जब उचित अवसर और सही मार्गदर्शन मिलता है तो भारत की प्रतिभाएं असंभव को भी संभव कर दिखाती हैं। आप सभी विकसित भारत के चेंज मेकर्स हैं। मैं आपके माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों को भी नमन करती हूं, जिन्होंने आपकी प्रतिभा को निखारा है। आज देश के सभी बच्चों से भी आग्रह है कि राष्ट्रीय प्रथम के संस्कार को अपना जीवन मंत्र बनाएं, बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने का संकल्प उनसे भी बड़ा हो, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं ही भारत को सर्वोच्च शिखर तक ले जाएंगे। आपकी ऊर्जा हमें विश्वास दिलाती है कि साल 2047 का स्वर्णिम भारत आपकी ही उपलब्धियों से जगमगाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए पुनः कोटिशः आभार। सभी बाल पुरस्कार विजेताओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। और अंत में दो पंक्तियों के साथ, बुलंद हौसलों के दम पर हम नया इतिहास बनाएंगे, अपनी मेहनत और मेधा से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे।
भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदया का। दिव्य सज्जनों, श्री गुरु अर्जन देव जी साहिबजादों के बलिदान को याद करने का आज दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है और वीर बाल दिवस का आज खास मौका। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारत मंडपम से, जहां पर एक विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चे भी पहुंचे हैं। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबजादों की शहादत को नमन करने का आज दिन है और इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत मंडपम में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस साहिबजादों के साहस, त्याग और बलिदान को याद करने का आज दिन है। पीएम मोदी ने एक्स पर भी एक पोस्ट लिखा और अपने संदेश में उन्होंने लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं का भी स्मरण किया जाता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि वीर बाल दिवस साहस, दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा से जुड़ा हुआ दिन है। पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। साहिबजादों के जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने देशवासियों से उनके मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। साहिबजादों का ये सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में धर्म, सत्य और राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और बेटी राम कुंवर, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव, बुंदेलखंड के वीर सपूत छत्रसाल बुंदेले या आजादी के संग्राम के बालक, सबने कम उम्र में आक्रांता मुगलों के सामने अदम्य साहस दिखाया। आजादी के संग्राम में भी खुदीराम बोस, कनकलता बरुआ और रानी गाइदिन्यू जैसे बालक अंग्रेजी सल्तनत से टकराए। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने फांसी के फंदे चूमे और किसी ने जेल की यातनाएं सही, पर वो झुके नहीं, रुके नहीं। और जब तलवारें थमी तब भी संघर्ष रुका नहीं। रामानुजन जैसे विद्वानों ने बुद्धि और प्रतिभा से गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी। यही विरासत नए भारत के नन्हे रक्षकों को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं आज की वीरों की सच्ची कहानियाँ। First things first, I'ma say all the words is on my head. I'm tired of the fired up the way the things are been. Ooh, the way the things are been. Ooh, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएंगी। झटपट फटाफट, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएंगी। झटपट फटाफट। लंच ब्रेक खत्म होने से पहले हम रेलगाड़ी खेलते हैं। चलो चलो। ये देखो, ये कहीं भी चेस खेलने लग जाता है। देखो देखो, चेस खेलने वाला चेस
में खो गया? हाँ, खो गया। तू क्या किसी को हरा पाएगा? हाँ, क्या हरा पाएगा? खेलोगे तो पता चलेगा। तो आजा फिर मेरे साथ खेल के दिखा। इलीशा, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज तो तू ही जीतेगी। तू ही जीतेगी। इलीशा, 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 इलीशा। ये लो, ये मेरी पहली चाल। तो ये लो, मेरी भी पहली चाल। अच्छा, तो ये मेरी दूसरी चाल। तो ये लो, मेरी दूसरी चाल। चेक एंड मेट। अरे 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 इलीशा, तू इस छोटे से कैसे हार गई? कैसे हार गई? मेरा तो ध्यान ही कहीं और था। ये ध्यान से खेलने वाला खेल है। इलीशा, तू बैठ, अब मैं खेल के दिखाती हूँ। ये खेल के दिखाएगी। यामी, 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 या। अरे अरे शांत हो जाओ, तब तो वो ध्यान लगा पाएगी। तो ये लो, ये मेरी पहली चाल। ये लो, मेरी भी पहली चाल। अच्छा, तो ठीक है, ये मेरी दूसरी चाल। ये लो, मेरी भी दूसरी चाल। हो गया चेक एंड मेट। वो देखो, अगस्त्य आ रहा है। अब तो अलीश तू पक्का हारेगा। पक्का हारेगा। अच्छा, तो इधर चेस चल रहा है। अगस्त्य, तू भी खेल के दिखाना। इसके साथ चलो खेल लेंगे। आज तो तू पक्का हारेगा। तो आ जाओ। ये लो मेरी पहली चाल। हाँ हाँ, ये लो मेरी भी पहली चाल। हो गया चेक एंड मेट। अरे क्या हुआ? मैं तो बेहोश हो गया। अरे अनीश, तू इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बड़ी चालें कैसे खेल लेता है? हम सबको भी सिखाएगा ना? हाँ, सिखाएगा ना। कद से नहीं, दिमाग से खेल जीतते हैं। फोकस रखो तो दुनिया चाहे जितनी शोर करे, आपकी चाल कभी नहीं डगमगाती। अरे वाह, अब समझ में आया। जेबा, तूने तो मुझे भावुक कर दिया। अनीश सरकार की, 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 अनीश सरकार की। फील्डिंग। तो आज हमारी सोसाइटी में होने जा रहा है रिंकी पिंकी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। और आज हमारी चीफ गेस्ट है हमारी सोसाइटी की सबसे बुजुर्ग और प्यारी आजी। बच्चों, सब ध्यान से खेलना और कोई शरारत मत करना। जय गणेश, ठीक से बॉलिंग करना। और शिबू, तू ठीक से बैटिंग करना। ठीक है। ए बंडू, फील्डिंग अच्छे से करना, बॉल मत टपका देना। ठीक है, आज मैं बॉल नहीं टपकाऊंगा। बॉलर बैट्समैन को पहली बॉल धांधते हुए बच गया, बच गया। और बॉलर ने बैट्समैन को ढाली सेकंड बॉल। और ये चौका। और बैट्समैन अभी बहुत आक्रामक रूप में। अब देखते हैं तीसरी बॉल पे क्या होगा। अब ये तीसरी बॉल डाली और रुको रुको, वो देखो, जय अम्बा अपार्टमेंट में से आग की लपटें उठ रही है। वो देखो, जय अम्बा अपार्टमेंट में से आग की लपटें उठ रही है।
ये तो सचमुच में आग लगी हुई है। कोई बचाओ उन्हें। हाँ, कोई कुछ करो। बंडू जल्दी पानी लो। जय गणेश जल्दी से रेत लाओ, रेत और गीले कंबल। हेलो फायर ब्रिगेड जल्दी, और जय अम्बा सोसाइटी में आग लग गई है। अरे ये दुपट्टा तो करीना का है ना? करीना का है। करीना करीना का है। हट जाओ, हट जाओ। सिलेंडर बहुत गर्म है, कभी भी फट सकता है। हट जाओ। वो करीना ही है ना? हाँ, करीना ही है। तुम्हारे बिना हमारे परिवार वाले जिंदा भी नहीं बच पाते। तुमने कैसे? लपटें बढ़ रही थी। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो सबकी जान चली जाती। घर, गली, बच्चे। हिम्मत बहुत बड़ी दिखाई। तुमने 36 लोगों की। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है बेटा। बहुत गर्व है। वीर वही है जो खतरे के समय भी वही करे जो उसका कर्तव्य है। कुछ बच्चे जन्म से ही अलग होते हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। दुनिया जहाँ शोर सुनती है, वो वहाँ संख्याओं की धड़कन सुन लेते हैं। ऐसी ही एक बच्ची है, सिंधुरा राजा। ये पार्किंसन डिटेक्शन वाला सेंसर क्यों चेतावनी दे रहा है? आज तो कोई टेस्टिंग भी नहीं थी। पार्किंसन डिटेक्शन? हाँ, शायद मशीन खराब हो गई है। अरे इसे जल्दी से बंद करो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कितनी आवाज कर रहा है ये देखो, ये सिर्फ वाइब्रेशन डाटा नहीं है, ये मस्तिष्क की तरंगों का एक गुप्त पैटर्न है जिसे सही कंपन यानी वाइब्रेशन मिले तो बुजुर्गों के हाथ कांपना कम कर सकते हैं। मतलब तुम बुजुर्गों के लिए कोई इलाज बना रही हो? इलाज नहीं, राहत, क्योंकि हर बुजुर्ग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपकरण का हकदार है और विज्ञान जब तक सबकी मदद न करे उसका अस्तित्व अधूरा है। ये बीमारी मेरी पड़ोस की नानी को भी थी। ये देखो, ये मेरा बनाया हुआ छोटा सा उपकरण है जो हाथ में हल्का सा कंपन देता है और दिमाग तक संदेश भेज देता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो बहुत छोटा है। इतनी बड़ी बीमारी का समाधान इतनी छोटी सी चीज से। बड़ी समस्याएं हमेशा छोटे समाधानों से ही हल होती हैं। बस उन्हें कोई सुनने की हिम्मत करे। वाह सिंधुरा, तुमने हमें सिखाया कि विज्ञान का असली चमत्कार मानवता है। बातों बातों में अगले पीरियड का टाइम हो गया। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। और यही हिम्मत सिंधुरा राजा को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि उसने विज्ञान को केवल प्रयोगशाला में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी पहुंचाया। आज हमने देखा सिंधुरा का नवाचार, अनीश का एकाग्र मन और करीना की
अग्नि जैसी हिम्मत, 3 कहानियां, 3 दौर, लेकिन एक ही बात, वीरता उम्र नहीं देखती। आज वही जज्बा इन नन्हे नन्हे हमारे साथियों में भी दिखता है। समय बदला है, पर भारतीय बच्चे वीरता की मिट्टी से ही जन्मते हैं। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। हर कहानी के बाद एक नया पन्ना खुलता है, जहाँ नए हाथ नई रचना करते हैं। वही नए पन्नों के लेखक धीरे धीरे हमारी ओर चले आ रहे हैं। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, कर्तव्यों की ये माला है, कर्तव्यों की ये माला है। संस्कार हमको प्यारा हमारा, संस्कार हमको प्यारा हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। तो बोलो साथियों, साहस की इस नई रोशनी से तुम अब कैसा नया भारत बनाओगे? 2047 के अमृत काल में हम भारत के बच्चे जब विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक समरसता और मानवता एकजुटता का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनकर सारे संसार को राह दिखलाएगा। आधुनिक सड़कें, स्मार्ट शहर, तेज रफ्तार और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व, समान अधिकारों से गरीबी खत्म, भेदभाव समाप्त, सबके लिए एक समान अवसर। 2047 का भारत मजबूत भी होगा, आधुनिक भी, और सबको न्याय मिलेगा। याद रखना, विकसित भारत कोई सपना नहीं, हम सब मिलकर इसे सच करने के लिए आज से ही जुट जाएं। अमृत काल में 100% छात्राओं के लिए डिजिटल गुरुकुल बनेगा। कोडिंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्पेस टेक और एआई सब सीखेंगे। अब शिक्षा किसी की दया नहीं, सब बेटियों का अधिकार होगा। सुपोषित भारत अभियान से अब कोई भी शक्ति बेटियों की उड़ान नहीं रोक सकती। बड़े सपने दिन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो खुली आंखें रख के सपने देखते हैं वही 2047 का भारत बदल देंगे। 2047 तक देश का लक्ष्य एकदम साफ है। अंतरिक्ष में मानव मिशन शुरू हो जाएगा, चंद्र और मंगल पर नई उड़ानें होंगी, अंतरिक्ष में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। खेलो इंडिया का अमृत काल में लक्ष्य है कि अपने साहस से दुनिया के पहले 5 खेल देशों में शामिल होना। विकसित भारत 2047, $30 ट्रिलियन यानी कि 2692 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था। और हमारे पंच प्रण यही कहते हैं, एक विकसित भारत 2047। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन। यही पंच प्रण भारत को अमृत काल के श्रेष्ठ भविष्य तक पहुंचाएंगे। चले बेटी, चले बेटी।
बढ़े चलो, अमर से वीर पुत्र हो, गणपति के सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाती, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाती, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अराती प्रज्ञ सिंधु में सुहाड़ भाती से चलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, अराती प्रज्ञ सिंधु में सुहाड़ भाती से चलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। दिव्य सज्जनों, ये थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति नए भारत के नन्हे रक्षक, जिसमें पिछले वर्ष के पुरस्कृत कुछ बाल वीरों की कहानी के साथ साथ आज के संकल्पों और भविष्य के सपनों की भी अभिव्यक्ति थी। लेखन, निर्देशन और परिकल्पना थी लोकेंद्र त्रिवेदी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का और इसमें भाग लेने वाले सभी बाल कलाकारों का बहुत बहुत आभार। देव सज्जनों, आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का ये 150वां वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों के स्मरणोत्सव को पूरे देश में बड़े गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष 7 नवंबर को पूरे वर्ष चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया था और साथ ही आह्वान भी किया था कि सभी देशवासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और वंदे मातरम के भावों को आत्मसात करें। आप अपने स्वर में वंदे मातरम को रिकॉर्ड कर देश और दुनिया के साथ उसे शेयर कर सकें, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, vandematram@150.in। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस पोर्टल पर 1,65,00,000 से भी अधिक देशवासियों ने अपने स्वर में गाए वंदे मातरम गीत को इस पर अपलोड किया है। इस अद्वितीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1870 में की थी। आगे चलकर ये गीत राष्ट्र के स्वाभिमान का स्वर बना, विदेशी सत्ता के प्रतिरोध का भी स्वर बना और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तब वंदे मातरम के 2 पदों को भी राष्ट्रीय गीत में अंगीकृत किया गया था। दिव्य सज्जनों, आज ये अवसर है जब हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वंदे मातरम के पूरे गीत का एक साथ सस्वर गायन करें और इस गीत के भावों को आत्मसात करें। आज यहां संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयोजन में बाल कलाकार वंदे मातरम की पूरी रचना को मंच पर प्रस्तुत करेंगे और हम सब उनका अनुसरण करेंगे। आपकी सुविधा के लिए विशाल LED स्क्रीन पर भी इस रचना को प्रदर्शित किया जाएगा। अब आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों और गर्व के साथ एक स्वर में वंदे मातरम की पूरी रचना का गायन करें। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां
माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सभी बाल कलाकारों का इस प्रस्तुति के लिए आभार। दिव्य सज्जनों, साहिबजादों के महान त्याग और बलिदान से, शहादत से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आज भारत का हर बच्चा, हर युवा नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को संकल्पित और समर्पित कर चुका है। आज देश का युवा आत्मविश्वास और गौरव के भाव से भरा हुआ है। ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रेरणा और स्नेह से। आज पुनः ये ऐसा ही अवसर है।